आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पूरा कश्मीर ले लेगा एक दिन, ये वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ ने बोला है। देखिए, मैं अब वापस आ गया हूँ भाई। बहुत ही शानदार ट्रिप रही नैनीताल की। और अगर आप ये मैंने एक नया चैनल अपना बनाया सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो यहाँ पे व्लॉगिंग, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहता हूँ, आप लोगों से जो मीटअप हुआ बहुत ही शानदार। वो मैं ऑफ बीट वीडियोज़, तो सारे ऑफ बीट्स वीडियोज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से भी रिलेटेड, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ हिस्ट्री जरूर। जैसे यहाँ पे मैंने हिमालयन रिज पूरा समझा दिया, तो सब अपलोड होता रहेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो भारत जो है पूरा कश्मीर लेगा। तो वेस्टर्न, यहाँ पे जो वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ हैं अमित देव ने, उन्होंने ये बताया है कि भाई एक दिन हम सब कुछ खत्म कर देंगे इन द सेंस कि कश्मीर को ले लेंगे। कश्मीर बहुत बड़ा है, आपको पता ही है। इसमें जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है वो आता है, और अभी तो भारत का तो है ही। कश्मीर तो पूरा भारत का ही है। कश्मीर का इतिहास अगर आप देखें तो बहुत समय से वहाँ पे हिंदू राज ही रहा है। अभी 100 साल से ही वहाँ पे 1947 के बाद से ही चीज़ें जो है वो खराब हुई हैं। तो यहाँ पे बुडगाम डिस्ट्रिक्ट रंगरेथ में 75th एनिवर्सरी, जो इंडियन ट्रूप्स लैंड हुई थी ना कश्मीर में, वो इसी दिन हुई थी। कश्मीर में सर लैंड क्यों हुई थी? देखो, याद होगा ना कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। राज्यों में प्रॉब्लम थी। प्रिंसली स्टेट्स ने, 4 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो 2 ऑप्शन थे, या तो आप भारत को ज्वाइन कर लो। 3 ऑप्शन थे, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या आज़ाद हो जाओ। तो 565 रियासतों में से सभी ने भारत को ज्वाइन किया, बस 4 रियासतों ने प्रॉब्लम कर दी। पहली जूनागढ़ में फिर उसके बाद रेफरेंडम करवा लिया गया, जो वहां के सारे लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ जाएंगे। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो लॉन्च हो गया 4 दिन तक। 4 दिन बाद हैदराबाद हमारा, ठीक है, आर्मी गई 4 दिन बाद पूरे के पूरे हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया। त्रावणकोर, वहां पे भी उनके राजा के ऊपर एक बार हमला हो गया, तो उनको पता चला कि भाई जो जनता है वो भारत के साथ ही जाएगी। और आखिरी कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे, बहुत बड़ी दिक्कत। अब वही है कि वो आज़ाद होना चाहते थे। कश्मीर में जो उस समय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना था इनको, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा वक्त ले लिया कि मुझे सोचने का मौका दो। तब तक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया अक्टूबर में। अब जब अक्टूबर में अटैक किया, श्रीनगर से पहले वो रुक गए, बारामूला साइड वो रुक गए। 2-3 दिन तक उन्होंने लूट खसोट की, बहुत बहुत बुरी हालत की। तब वहां पे इंडियन आर्मी, मतलब इन्होंने फिर हमें देखते कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और पूरा का पूरा कश्मीर फिर भारत के पास आया। और उसके बाद भारत की फौजें गई। अब उसके बाद भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था, पूरे कश्मीर को लेते जा रहा था। लेकिन तभी जनवरी 1948 में, देखिए, नेहरू को एक विलन मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन बहुत ही गलत है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के जनक थे वो। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ गलतियां की। उनमें से एक गलती ये थी, उस समय किसी को पता नहीं था, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन चले गए। अब यूनाइटेड नेशन जैसे ही गए, सीज फायर हो गया, और वो मामला अभी तक अटका हुआ है। ठीक है। तो जितना पाकिस्तान के पास उस समय कश्मीर रहा, जो भारत ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत बोलता है, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर भारत उसको, पाकिस्तान उसको बोलने लगेगा कि हाँ हमने कश्मीर पर कब्जा किया है, तो फिर भारत तो इंटरनेशनल पोडियम पे आवाज उठा देगा, और भारत अगले दिन जाके कश्मीर पे कब्जा कर लेगा। भारत अपना पूरा का पूरा एरिया ले लेगा वापस, क्योंकि भाई तुमने तो कब्जा किया ना, तो तुम्हारी चीज से हम अपनी चीज ले रहे हैं। और अभी पाकिस्तान की आर्मी तो ऐसी है कि सुबह भारत जाएगी, शाम को कश्मीर हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो और दूसरी चीज है, फिर इंटरनेशनली भी भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा कि हाँ ये भारत का पार्ट था। इसीलिए पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है कि भाई कश्मीर तो आजाद है। तो ये हिसाब किताब रहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान ऊल जलूल बातें करता है, नफरत है। मतलब अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि लोगों में, मतलब सब में नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग जो है वो चाहते ही नहीं कि कभी भी भारत और पाकिस्तान एक हो। ये खतरनाक है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वही बोला है कि भारत पूरा का पूरा कश्मीर ले लेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नया चैनल है, तो यहाँ पे आई होप आप बैकग्राउंड पूरा समझ गए होंगे। तो चीफ ने बोला, जो आर्मी इंडियन एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको पता है, मुझे पता है, अमित देव ने बोला कि एक दिन पीओके जो है वो भारत को ज्वाइन कर लेगा, और कश्मीर का वो पार्ट हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर इज वन एंड अ नेशन इज वन। कश्मीर एक है और देश भी एक है। दोनों ही साइड जो है दे आर कॉमनली अटैच्ड। भाई सिर्फ डिवीजन ही तो हुआ है ना, बाकी तो लोग एक ही हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी खाली बंटवारा ही तो हुआ है ना, वरना लोग तो एक ही है ना। जैसा वो सोचते हैं वैसा हम सोचते हैं। सिंपल। आज अगर पाकिस्तान, मतलब बंटवारा नहीं हुआ होता, तो आज पाकिस्तान एक राज्य होता, स्टेट होता भारत का। पूरा पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब मिला के बहुत बड़ा पंजाब, वहां पे इलेक्शंस होते। ठीक है।
अब जैसे ट्रेंड के हिसाब से सिख कोई होते वहां पे चीफ मिनिस्टर, राइट। और ऐसे ही सिंध का भी, वो भी एक पार्ट होता, और ये बहुत अच्छा होता पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता, ये आप यकीन मानिए, तो भारत तो एक तो बहुत बड़ा होता, अखंड भारत होता। दूसरी चीज ये है कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता, बहुत तेजी से पाकिस्तान का, मतलब जो उस बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होता। तो ये चीज है। तो वही है कि जब नेशन, हिस्ट्री विटनेस दैट नेशन जब भी साथ में आए हैं तो हमेशा चीज़ें सही रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अमित देव का ये था कि कश्मीर की नहीं, एक दिन पूरा पाकिस्तान ही हमारा हो जाएगा। और इन्होंने इस फोर्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया कि हम फोर्स पे हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी से अपनी बात कही है कि नहीं नहीं, दोनों साइड जो है वो चाहती हैं कि हम एक दूसरे के साथ आ जाएं, ये चीज़ है। तो 27 अक्टूबर 1947 में आपको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी जो है वो कश्मीर में गई थी, ताकि जो कबायली थे उनको खदेड़ा जा सके। सोमनाथ शर्मा जो कि हमारे पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, सारे परमवीर चक्र अवॉर्डी की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, वो भी इसमें शामिल थे। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बोला कि पाकिस्तान ने झूठ फैलाया पिछले 75 सालों में, और यही है कि कबायली जो है दे ट्राई टू इन्वेड कश्मीर, बट द फैक्ट है कि वो पाकिस्तानी आर्मी थी, कबायली थे ही नहीं। कबायली मतलब जो लोग पाकिस्तान इर्रेगुलर्स, ठीक है, कह रहे तुम भी अटैक कर दो, तुम भी अटैक कर लो, ठीक है, बट वो तो पाकिस्तानी आर्मी तो, ये बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तानी आर्मी तो थी, ये चीज़ है। और उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब दिया। हमारा शानदार वीडियो ऑन डिमांड कोर्स है दोस्तों, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन कोर्स हमने 450 प्लस घंटे का बनाया है। तो वही चीज़ है कि जो भी उस समय चीज़ें हुई, उस समय हम लोग ने जितना भी जो हमने एफर्ट्स डाले, उसमें कश्मीर आज़ाद हुआ। मतलब कश्मीर जो है उनको वो मिला जो वो चाहिए थे। और एक दिन फिर से ऐसा होगा, हम एक दिन पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे। फिर यहाँ पे ये भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा कि वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं, ये भी बोलते हैं कि देखिए इंडियन एयरफोर्स के पास काफ़ी चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं। सबसे बड़ी है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स हो गए, वो भारत में क्रॉस कर रहे हैं और हथियारों के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास इसके खिलाफ भी हथियार है और ये हर जगह डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, हमको और ज़्यादा प्रोक्योरमेंट चाहिए, मतलब हमको और ज़्यादा हथियार चाहिए। और वही है कि अब रेट, जो टेक्नोलॉजी का रेट है वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि अब हमको उस पेस के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब जैसे लॉजिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट, हमको सड़क भी बनानी पड़ेगी। अब जैसे जब 1947 में ही भारतीय सेना जब कश्मीर गई थी श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो अगर वहाँ पे हवाई पट्टी नहीं होती या लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होता तो शायद पूरा कश्मीर ही चला जाता हमारे हाथ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही बता रहे कि हमको वी हैव टू कीप पेस विद दी टेक्नोलॉजी। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा, और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। पहला अपलोड भी हो चुका है, कल मैं मीटअप का नहीं, आज मैं मीटअप का वीडियो डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।